हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू टुडेज न्यू वीडियो। दोस्तों आज का जो है हमारा है लेक्चर नंबर 6। हमारा चालू है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर्स ऑलरेडी हो चुके हैं जिसमें हमने कवर किए थे सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स 1.5 तक। ठीक है, तो आज से हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम सेट। तो प्रॉब्लम सेट जो है मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। उसमें से आज हम पार्ट ए देखने वाले हैं, यानी कि प्रॉब्लम सेट का आज पार्ट ए है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट ए। इसके बाद हम और 3 पार्ट्स अपलोड करने वाले हैं आज का छोड़ के, यानी कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मैंने 4 डिवाइड किया है, उसमें मैंने आधे आधे क्वेश्चंस जो है वो डिवाइड कर दिए हैं। अगर हम पूरा प्रॉब्लम सेट एक ही लेक्चर में लेंगे तो वो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने जो है प्रॉब्लम सेट डिवाइड कर दिए हैं 4 पार्ट्स में। तो वो 4 पार्ट्स अभी कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। पार्ट ए यानी कि प्रॉब्लम सेट पार्ट ए में हम देखने वाले हैं, प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट ए में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चंस हम पार्ट ए में देखने वाले हैं। फिर प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट बी में हम देखने वाले हैं। पार्ट बी में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट बी में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। फिर प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट सी में क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 6। प्रॉब्लम सेट 1 का सी पार्ट जो है ना, उसमें सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन लेने वाला है, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत एक्चुअली लेंथी होने वाला है, इसलिए हम उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फिर जो लास्ट यानी कि पार्ट डी है उसमें हम लेने वाले हैं न्यूमेरिकल्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 पूरा पार्ट डी में हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चंस डिवाइड किए हैं पार्ट्स में। ठीक है, तो आज क्या है हमारा पार्ट ए, प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट ए, अलजेब्रा का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमारा चालू है। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं हम कि प्रॉब्लम सेट 1 में क्या क्या दिया है। तो प्रॉब्लम सेट 1 में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू है। आपको एग्जाम में जो है एमसीक्यूज जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी देख लेते हैं कि हम इस एमसीक्यूज को किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x plus 5y is equal to 19, find y when x is equal to 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट है उसमें आपको एक इक्वेशन दी है। क्या इक्वेशन दी है? 4x plus 5y is equal to 19। ठीक है, ये इक्वेशन दी है और कहा है x की वैल्यू अगर 1 हो तो y की वैल्यू क्या होगी। तो x में अभी हम क्या पुट करेंगे? 1। ठीक है, तो x की जगह पे हम लिखते हैं 1 प्लस 5y is equal to 19। तो जो 4 into 1 क्या हो जाएगा? 4, ये बचेगा 5y is equal to 19। तो 5y 19 एज इट इज लिखते हैं। 4 हम वो साइड भेजेंगे तो हो जाएगा ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो ये क्या बचेगा फिर? 5y is equal to 19 में से अगर आप 4 निकालें तो बचेगा 15। फिर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15/5। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? 3। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 है। y की वैल्यू 3 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट का जो है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, ये जो है करेक्ट आंसर है। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड में क्या दिया आपको? फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन इन वेरिएबल्स x एंड y, dx is 49, dy is -63, d is 7। देन व्हाट इज x? जैसा कि हमने डिटरमिनेंट में ऑलरेडी देख के रखा है, x dx मतलब डिटरमिनेंट आप कैसे सॉल्व कर सकते हो हमने ऑलरेडी देख के रखा है। फिर हम dx और dy भी फाइंड आउट करते हैं क्योंकि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। तो x की वैल्यू जो होती है वो होती है dx/d और y की वैल्यू जो होती है वो होती है dy/d। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए ये होता है x का फॉर्मूला आपका होता है dx/d। तो यहाँ पे dx की वैल्यू और d की वैल्यू आपको दी है। dx की वैल्यू आपको क्या दी है? 49 और d की वैल्यू आपको दी है 7। ठीक है, तो 7 की टेबल में 49 कितना टाइम्स जाता है? 7 टाइम्स। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 7। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखोगे तो उसमें 7 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं थर्ड।
तो थर्ड में अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको एक डिटर्मिनेंट दिया है, ये देखिए ये ऐसा है डिटर्मिनेंट, क्या दिया है इसमें 5 3 -7 -4। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये नंबर को ये नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 × -4, ये नंबर को ये नंबर से और ये नंबर को ये नंबर से, बीच में लेंगे माइनस की साइन और अभी लिखेंगे 3 × ये होगा -7, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए 5 × 4 क्या हो जाएगा, फिर 5 4 20, यहाँ पे माइनस की साइन है तो हो जाएगा -20, फिर यहाँ पे माइनस की साइन हम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 7 3 कितना होता है 7 - 7 7 4 7 21, यहाँ पे माइनस की साइन है तो लिखेंगे -21, तो ये क्या हो जाएगा फिर -20 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और फिर लिखेंगे 21, यानी कि -20 और +21। माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और साइन कौन सी होती है, बड़े नंबर की साइन होती है, यानी कि बड़े नंबर कौन सा 21, तो इसकी साइन क्या है प्लस, तो हम क्या लिखेंगे +1, सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर की साइन क्या होगी प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो देखिए ये डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो है 1, तो 1 आपको कौन से ऑप्शन में दिया है, थर्ड का जो है 1 है, और 1 है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 1। अभी हम देखते हैं फोर्थ में आपको क्या दिया है, देखिए फोर्थ में आपको दिया है x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0, बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड द d, है ना। अभी हमने इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं, तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, x ये फोर्थ है, ठीक है, ये हम देख रहे हैं ये फोर्थ है, ये फोर्थ में इधर सॉल्व कर रहा हूं। तो देखिए आपको क्या दिया है इक्वेशन, x + y = 3, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x - 2y - 4 = 0। तो हम क्या करते हैं -4 को वो साइड लेके जाते हैं, हो जाएगा 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन आपको दी गई होती है, तो इसमें डिटरमिनेंट किस तरह से सॉल्व करते हैं आपको मैंने बहुत बार बता दिया है। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको ये दो वैल्यूज नहीं लेनी है, अंदर की दो वैल्यूज लेनी है, x की वैल्यू और ये भी x की वैल्यू, फिर ये y और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू यहाँ पे है 1, यहाँ पे कुछ भी नंबर नहीं, यानी कि यहाँ पे क्या है 1 है, नीचे की x की वैल्यू क्या है 3, y की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे y की वैल्यू है -2। तो डिटरमिनेंट तो आपको आता है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा फिर 1 × -2 -1 × 3, 1 × 3, तो ये क्या हो जाएगा फिर 2 × माइनस, मतलब 1 × -2 क्या होगा -2, फिर बीच में माइनस की साइन, फिर 1 × 3 क्या होगा 3, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस क्या होता है, एडिशन होता है, और बड़े नंबर की साइन हम यहाँ पे नहीं लेते हैं, हाँ बड़े नंबर की साइन हम लेते हैं, ठीक है, माइनस और माइनस हुआ एडिशन, और बड़े नंबर की साइन हम लेंगे। तो बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे 3 है, उसकी साइन है माइनस, और एडिशन करेंगे तो क्या होगा 3 और 2 5, -5 है आपका डिटरमिनेंट। -5 आपको किस ऑप्शन में दिया है, फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ का सी, है ना, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया है -5, ठीक है। अभी आगे देखते हैं हम, तो अभी देखते हैं फिफ्थ में क्या दिया है, ax + by = c, ax + by = c, और mx + ny = d। ये आपकी दो इक्वेशंस होती है, राइट, ऐसे ही होती है आपकी इक्वेशंस, हमने ये इक्वेशंस बहुत सॉल्व की है। तो यहाँ पे जब भी an इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा, an will not equal to mb, ऐसा पूछा है। जब भी इस तरह की इक्वेशन आपको दी है, ये दो इक्वेशन आपको दी है, और a और n जब भी m और b के इक्वल नहीं होगा, तो उसका आंसर क्या होगा फिर आपका ओनली 1, यानी कि जब भी ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब हमें सिर्फ एक ही सोल्यूशन आंसर का मिलेगा, यानी कि क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है सिर्फ एक ही मिलेगा, यानी कि सेम मिलेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका फिफ्थ में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए कैसे आएगा, क्योंकि जब भी इस तरह की कंडीशन आपकी होगी, यानी कि an जब भी mb को इक्वल नहीं होगा तो उसे हमें एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए फिफ्थ का आंसर क्या आ जाएगा फिर, ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 कॉमन सोल्यूशन, ठीक है, ओनली 1 कॉमन
सोल्यूशन। हमने अभी तक बहुत सारे इक्वेशन सॉल्व की है, आप चाहे तो सॉल्व करके देख सकते हो। यानी कि जब भी an और bm इक्वल नहीं होंगे तब आपका जो सोल्यूशन है सिर्फ एक ही आएगा, यानी कि सेम नंबर आएगा। ठीक है, फिर अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, टेबल दिया है, एक इक्वेशन दी है। ठीक है, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है 2x - 6y = 3, है ना। ऐसी इक्वेशन दी है और हमें इस तरह से टेबल दिया है। ऐसा टेबल हमने ग्राफिकल मेथड में सॉल्व किया था, आपको याद होगा। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं -5। ये आपकी फर्स्ट क्या करते हैं, हम x की वैल्यू क्या लेते हैं, -5। तो 2x की जगह पे रखते हैं -5 - 6y = 3। तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 -10 - 6y = 3। तो अभी हम क्या करते हैं, देखिए ये 6y जो है ये वो साइड भेज देते हैं और 3 जो है ये साइड ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, -10। 3 अगर हम ये साइड लेंगे तो हो जाएगा -3। अगर 6y वो साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 6y प्लस 6y हो जाएगा। माइनस और माइनस क्या होता है, एडिशन होता है और बड़े नंबर की साइन होती है। बड़ा नंबर कौन सा है, 10, उसकी साइन है माइनस और एडिशन होगा, माइनस और माइनस एडिशन होगा और यहाँ पे बचेगा 6y। तो अभी देखिए -13, 6 हम यहाँ पे ले लेते हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा y। तो y की वैल्यू क्या आ गई फिर, -13/6। ये है हमारी y की वैल्यू -13/6। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -13/6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x और y, यानी कि -5 और -13/6। इस तरह से हम ये टेबल सॉल्व करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, y की वैल्यू 0 लेते हैं। तो जब भी हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो देखिए क्या आएगा, है ना। x की वैल्यू तो अभी हमने ले ली थी, क्या ली थी, -5। अभी हम लेते हैं 0 y की वैल्यू। ये सब आपको एक्चुअली -5 और 0 आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है। ठीक है, आपको ये कैसे सॉल्व करना है वो भी सब कुछ पता है, तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। अभी हम y की जगह पे 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x - 6, y की जगह पे 0, ये हो जाएगा 3। ठीक है, 3 2x एज इट इज, -6 × 0 क्या होता है, 0 = 3। तो ये 0 हट जाएगा क्योंकि 0 की कोई मतलब वैल्यू नहीं होती। तो ये 2x और ये हो जाएगा फिर = 3। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 3/2। तो x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 3/2। तो x और y हम यहाँ पे लिख देंगे 3/2, 0। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आपको यहाँ पे सिर्फ बॉक्सेस दिए हैं, आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो भर देनी है और ये टिक कर लेना है। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में टिक कर लीजिए और ये सारी वैल्यूज आप लिख लीजिए। तो चलिए अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ग्राफिकल मेथड से जो है सॉल्व करना है, यानी कि हमें ग्राफ भी बनाना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट। तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट बिट। तो देखिए मैंने फर्स्ट बिट के जो क्वेश्चंस हैं मैंने ऑलरेडी वहां पे लिख के रखे हैं। 2 इक्वेशंस आपको दी है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखी है, यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिखी है। ये कैसा है पता है कि आपको, ये नहीं कि आपने एक प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व किया था, ठीक वैसा ही है। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट अभी तक सॉल्व नहीं किया तो जाके सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए उसकी। अगर आपने वीडियो भी नहीं देखा तो वीडियो भी देख लीजिए प्रैक्टिस सेट 1.2 का, यानी कि लेक्चर 2 का। ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ऐसे 2 इक्वेशंस लिखते हैं यहाँ पे, उसके सामने इस तरह से कुछ ब्लॉक्स बनाते हैं। उसमें 1 2 3 4 5 कॉलम्स और 1 2 3 4 1 2 3 रोज ऐसा बनाते हैं। फर्स्ट इसमें हम लिखते हैं x, इसमें लिखते हैं y, यहाँ पे लिखते हैं x और y, यानी कि दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे भी सेम, ठीक है, x और y। जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 जो सॉल्व किया था उसमें जो स्टार्टिंग के 2 थे वो इजी लेवल के थे, फिर थर्ड और फोर्थ जो थे वो मीडियम लेवल के थे, और फिफ्थ और सिक्स्थ जो थे वो हार्ड लेवल के। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम, हार्ड, इजी सब मिक्स है। ठीक है, यानी कि आपको सब साथ में ही सॉल्व करना है। तो आपको जो फर्स्ट इक्वेशन दी है वो थोड़ी मीडियम लेवल की और सेकंड इक्वेशन जो है वो इजी लेवल की है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट 1.2 देखा नहीं तो जल्दी से देख लीजिए, क्योंकि मैंने उसमें आपको बहुत डिटेल में समझाया कि आप उसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक इक्वेशन दी है, वो इक्वेशन आपको क्या दी है देखिए। इक्वेशन है 2x + 3y = 12। ये जो प्रैक्टिस सेट है इसमें आपको इमेजिन करने पड़ते हैं नंबर्स। तो इमेजिन करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो है बता दिया है। इमेजिन करने के लिए मैंने आपको कहा था कि आप अगर पॉसिबल हो तो पॉजिटिव वैल्यूज अज्यूम कीजिए और 0 या फिर 0 के आसपास की वैल्यूज आप अज्यूम कर सकते हो ग्राफिकल मेथड के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2x + 3y = 12। इस तरह से आपको इक्वेशन दी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज अज्यूम करते हैं, x की नहीं करनी है, क्योंकि क्या है देखिए
आपको यहाँ पे देखना है, आपको देखना है कि अगर 2 आपको नंबर दिया है 2 यानी कि 2, तो आपको देखना है जहां पे भी 2 होगा उसके बाजू का जो वेरिएबल है वो आपको सॉल्व करना है, और जो उसके बाजू है यानी कि 3 के साथ जो है उसको आपको एक नंबर इमेजिन करना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जहां पे भी 2 होगा उसके बाजू को आपको सॉल्व करना है। क्यों करना है आप देख सकते हो, क्योंकि 2 जो है इवन नंबर है और इवन नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं आसानी से पॉजिटिव नंबर्स लेके, ठीक है, इसलिए आपको देखना है इस तरह से। तो आप बस अभी देखिए कि इसे किस तरह से सॉल्व करते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1.2 का लेक्चर देखा नहीं, लेक्चर 2, तो वो भी देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखोगे तब तक आप ये अच्छे से समझ नहीं पाओगे, ठीक है, इसलिए आप वो भी देख लीजिए और ये भी देखिए फिर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, y की वैल्यूज अज्यूम करते हैं। क्या क्या अज्यूम करते हैं अभी आप देख सकते हो। आप ऐसी वैल्यूज अज्यूम कीजिए जो कि 2 से डिविजिबल हो, यानी कि इवन नंबर्स अज्यूम कीजिए जो कि 2 से डिविजिबल हो। वो क्यों करना है? क्योंकि 2 जो है वो डिनोमिनेटर में आने वाला है जब हम y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए किस तरह से अभी हम y की वैल्यू जो है वो इवन नंबर यानी कि जो 2 से डिविजिबल है उस टाइप की वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं। तो y की वैल्यू सपोज हम 0 ले लेते हैं, फिर जो इवन नंबर है वो है 2 ले लेते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स ही हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड इवन नंबर है 4 और थर्ड इवन नंबर हम ले लेते हैं 6। तो ये सारे जो है वो इवन नंबर्स है। इवन नंबर्स क्यों लिए हैं? क्योंकि ये जो सारे नंबर्स है 2 से डिविजिबल है और आराम से 2 से डिविजिबल हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे इवन नंबर्स लिए हैं। तो अगर अभी हमें y की वैल्यूज पता है, अभी हमें x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए किस तरह से आएगा। अभी हम क्या करते हैं, 2x यहाँ पे लिखते हैं, 2x यहाँ पे लिखेंगे, 12 यहाँ पे लिखेंगे, 3y को बोथ साइड भेज देंगे तो वो क्या हो जाएगा, -3y हो गया। अभी क्या करते हैं, x एज इट इज रहने देते हैं, फिर ये क्या है 12 माइनस 3y, ये क्या बचेगा, फिर यहाँ पे यहाँ का 2 का आ जाएगा, नीचे आएगा। तो देखिए इस तरह से आप जो है x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ये वाले इक्वेशन में। और ये जो है 2 से डिविजिबल है, इसलिए हमने सारी जो वैल्यूज है वो इवन नंबर ली है। तो देखिए अभी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्राफ भी ऑलरेडी बना के रखा है, क्योंकि हमें ग्राफ भी बनाना है। तो देखिए आप इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो जब भी हम y की वैल्यू 0 लेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जब भी x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 2, जब भी हम y की जगह पे 0 लिखते हैं, देखिए मैंने 0 लिखा यहाँ पे इज इक्वल टू 2, तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस 3, 0 से क्या होता है 0, फिर बचेगा 2, फिर ये आ जाएगा 12 अपॉन 2, फिर ये आ जाएगा 6। यानी कि जब हम y की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें x क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो x हम 6 लिख लेते हैं। अभी क्या है देखिए, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम y की जगह पे रखते हैं 12, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। तो देखिए अभी किस तरह से करना है, y की जगह पे अभी हमें क्या रखना है, y की जगह पे अभी रखते हैं हम 2। तो देखिए y की जगह पे 2 रख दिया, ये क्या हो जाएगा फिर 12, 3 2 क्या हो जाता है, फिर 3 2 6 अपॉन 2, 12 माइनस 6 करोगे तो 6 बचेगा, 6 अपॉन 2 करोगे तो 3 बचेगा। यानी कि जब भी हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें x क्या मिल रहा है 3, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम y की वैल्यू लेते हैं 4 लेते हैं, तो देखिए क्या होता है, जब भी हम y की वैल्यू 4 लेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। तो देखिए अभी हम 4 लेते हैं, तो ये देखिए 12, 3 4 से कितना होता है, 3 4 12 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 0 अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा 0, ठीक है। जब भी हम y की वैल्यू 4 लेते हैं हमें x क्या मिल रहा है 0, ठीक है। अभी एक लास्ट वैल्यू बची है y की वैल्यू देखिए अभी क्या है 6 है। अभी जब हम y की वैल्यू 6 लेंगे तो देखिए क्या होगा, 4 में यहाँ पे मिटा देता हूँ और y की जगह पे अभी हम लिखेंगे 6। तो देखिए मैं यहाँ पे लिख दिया है, फॉर्मूला लिखा है, और 12 माइनस 3y की जगह पे हम लिख रहे हैं 6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 12, 3 इंटू 6 कितना होता है 18, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 18 हो जाएगा अपॉन 2। तो 18 में से जब आप 12 निकालोगे कितना बचेगा, 18 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकालोगे तो बचेगा 6, माइनस 6 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, बड़ा नंबर की साइन क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा -6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो जब भी हम y की वैल्यू 6 लेते हैं तो x की वैल्यू हमें मिल रही है -3। इस तरह से जो है आप इस टाइप की इक्वेशंस जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हमने जो है फर्स्ट टेबल जो है बना लिया है, अभी हमें सिर्फ x और y की वैल्यूज लिखनी है, फिर हम सेकंड टेबल भी बना देते हैं। फिर देखिए x और y की वैल्यूज क्या है 6, 0, 3, 2,
0,4 -3,6। ठीक है, ये वैल्यूज की हेल्प से हम ग्राफ बनाने वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया है देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अभी हमें x और y की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करनी है जिससे कि x को जब हम y से माइनस करेंगे तो 1 आंसर आना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे क्या लेते हैं देखिए, अभी सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं 1। जब भी हम x1 लेंगे तो यहाँ पे क्या लेंगे जिससे कि 1 आंसर आना चाहिए। सपोज x लेते हैं 1 और y लेते हैं 0। तो आप जब x में से y निकालोगे, यानी कि यह x यह y, जब भी आप 1 में से 0 निकालोगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये जो है करेक्ट है। ठीक है, यानी कि x की जगह अगर हम 1 रखेंगे और y की जगह पे 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है आंसर। अभी हम यहाँ पे रखते हैं 2 में से कितना निकालोगे तो 1 बचेगा, 1 निकालोगे तो। अभी हम लेते हैं 3 में से कितना निकालोगे तो 1 बचेगा, 2 निकालोगे तो। 3 में से 2 निकालोगे तो 1 बचेगा। अभी हम क्या लेते हैं 4 में से अगर कितना निकालोगे तो 1 बचेगा 3। तो देखिए 1 में से 0 निकालोगे तो 1 में से 0 निकालोगे तो 1, 2 में से 1 निकालोगे तो 1, 3 में से 2 निकालोगे तो 1, 4 में से 3 निकालोगे तो 1। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो है सारी करेक्ट है। इस तरह से अभी हम ये वैल्यूज जो है अज्यूम कर सकते हैं। इस टाइप की वैल्यूज हमने क्यों अज्यूम की, यानी कि बिना कुछ सॉल्व किए कैसे हमने अज्यूम कर लिया, ये मैंने आपको प्रैक्टिस सेट में ऑलरेडी बता के रखा है। ठीक है, यानी कि ये जो है इजी लेवल का इक्वेशन है, इसलिए हमने इस तरह से वैल्यूज ली है। ये जो है थोड़ा मीडियम लेवल का इक्वेशन है, इसलिए हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया था। यहाँ पे हम आराम से अज्यूम करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए x और y की वैल्यूज हम यहाँ पे लिख देते हैं। x है 1,0, यहाँ पे 2,1, यहाँ पे है 3,2 और यहाँ पे है 4,3। जल्दी से अभी हम ग्राफ भी बना लेते हैं। ग्राफ पे अगर आप देखोगे तो फर्स्ट बॉक्स और सेकंड बॉक्स आपको दोनों का ग्राफ बनाना है। फर्स्ट बॉक्स अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। तो x पे आपको क्या लेना है 6, यानी कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x एक्सिस पे आपको लेना है 6 और y एक्सिस पे आपको लेना है 0, यानी कि y एक्सिस पे 0 और x एक्सिस पे 6, यानी कि ये वाला पॉइंट आ जाएगा बराबर। ये एक पॉइंट आ गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, x एक्सिस के ऊपर 3, ये है 3 और y एक्सिस के ऊपर 2, y एक्सिस के ऊपर 2, यानी ये वाला। ठीक है, ये वाला एक पॉइंट आ गया। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर 3 और y एक्सिस के ऊपर 2। थर्ड क्या है हमारा 0,4, x एक्सिस के ऊपर 0, x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 4, y एक्सिस के ऊपर 4, ये वाला पॉइंट। ठीक है, x एक्सिस के ऊपर 0 और y एक्सिस के ऊपर 1। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। थर्ड इक्वेशन देखिए -3,6। ठीक है, -3 यानी कि x एक्सिस हम लेते हैं, x एक्सिस का -3,6, ये है x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का 6, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। ये है x एक्सिस का -3 और y एक्सिस का +6। अभी हम क्या करेंगे, हमें 4 पॉइंट्स मिले हैं, 1 2 3 4। ये चारों पॉइंट से होकर एक लाइन ड्रॉ करनी है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। मेरी थोड़ी आड़ी टेढ़ी आ सकती है क्योंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो इस तरह से जो आपकी लाइन आने वाली है, आपको इस लाइन को क्या करना है, ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। क्योंकि हमने ये टेबल बनाया इसलिए ये इक्वेशन लिखनी है। देखिए क्या लिखना है, अभी आपको ये इक्वेशन लिखनी है। यानी इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 12। ठीक है, इक्वेशन लिखना अगर आप भूल जाते हो तो आपका 1 मार्क फुकट कर चला जाएगा। ठीक है, अभी हम सेकंड बॉक्स देख लेते हैं। सेकंड बॉक्स में क्या आपको दिया है, x और y। x की जगह पे 1, x पे 1 और y पे 0, y पे 0, y पे 0, x पे 1। ठीक है, ये पॉइंट हमें मिलता है। अभी ये पॉइंट हमें मिल गया। फिर क्या है, x के ऊपर 2, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 1, y के ऊपर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। अभी क्या मिलता है, 3 और 2, x के ऊपर 3 और y के ऊपर 2। यहाँ पे हमें सेम पॉइंट मिला है। ठीक है, सेम पॉइंट मिला है, यानी कि यही जो है हमारा एक करेक्ट आंसर है। ठीक है, अभी हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, 4,3, x के ऊपर 4 और y के ऊपर 3, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करना अगर आपको आ गया ना, मतलब आप अलजेब्रा को जीत गए, है ना। इसको थोड़ा लंबा खींचते हैं। अभी हमें यहाँ पे लिखनी है ये वाली इक्वेशन, x - y = 1। इक्वेशन लिखना भूल गए तो आपका 1 मार्क्स चला जाएगा। मैंने फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अभी जहाँ पे भी ये दोनों लाइंस ज्वाइन हुई है वो हमें लिखना है। ठीक है, क्या है, x क्या है हमारा 2 और y क्या है 3। x है 3, सॉरी हाँ, x है 3, x क्या है 3 और y है 2। ठीक है,
इस पॉइंट पे जो है हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, तो ये है हमारा आंसर, ये वैल्यू है x की और ये वैल्यू है y की। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन x, y इज इक्वल टू 3,2 बराबर, ये है हमारा आंसर। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड बिट भी देख लेते हैं, इसी तरह से हमें वो भी सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स अभी आपको सामने दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए अभी हम ये सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन के इक्वेशंस जो है वो ऑलरेडी लिख के रखे हैं, ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 में अभी आपको क्या दिया है, देखिए इक्वेशन 1 में दिया है x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। अभी x ना सिंगल टर्म है, तो हम क्या करते देखो, x यहाँ पे लिखेंगे, 3y वो साइड भेज देंगे, तो ये प्लस 3y हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन हमें मिली है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम y की वैल्यू जो है ना वो अज्यूम करेंगे, जिससे कि हमें x की वैल्यू ऑटोमेटिकली और इजीली मिल भी जाएगी, ठीक है। तो अभी हम y की वैल्यूज क्या क्या अज्यूम कर सकते हैं, देखो y की वैल्यूज हम अज्यूम करते हैं, सपोज 0, 1, -1 और 2। तो देखो जब भी हम y की वैल्यू 0 अज्यूम करते हैं, x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे हम 0 रखते हैं, प्लस 1, x इज इक्वल टू 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस 1, x की वैल्यू क्या हो गई फिर 1, ठीक है। जब भी हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तब x की वैल्यू क्या हो जाती है 1। अभी क्या करते हैं, देखो अभी हम करते हैं y की जगह पे अभी हम क्या रखेंगे, अभी हम y की जगह पे 1 रखेंगे। तो देखो क्या आएगा फिर, x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 1 प्लस 1, तो ये हो गया x इज इक्वल टू 3 इंटू 1 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई फिर 4। अभी देखिए हम x की जगह पे क्या y की जगह पे अभी क्या रखेंगे, हम 0 हो गया 1 हो गया, अभी हम रखेंगे -1, x इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट -1 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 क्या होता है -3 प्लस 1, तो माइनस और प्लस क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा और बड़े नंबर की साइन होगी। बड़ा नंबर कौन सा है 3, उसकी साइन क्या है माइनस, और सब्ट्रैक्ट होगा 3 में से अगर आप 2 निकालोगे क्या बचेगा, 3 में से 1 निकालोगे क्या बचेगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई फिर -2। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, अभी हम y की वैल्यू क्या लेते हैं 2 लेते हैं। तो देखिए जब भी हम y की वैल्यू 2 लेते हैं तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट 2 प्लस 1, तो ये 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6 प्लस 1, x इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू आ गई 7। ये वैल्यूज अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 1, 0, 4, 1, -2, -1, 7, 2। जल्दी से अभी हम दूसरा बॉक्स भी देख लेते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट बॉक्स, कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट बॉक्स। अभी हम सेकंड इक्वेशन देखते हैं। सेकंड इक्वेशन हमें क्या दी है, 3x - 2y + 4 इज इक्वल टू 0। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, 3x - 2y इज इक्वल टू -4, 4 वहां पे जाके क्या हो जाएगा -4। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो अभी मैंने जैसे आपको पिछले प्रॉब्लम में कहा था, जहाँ पे भी 2 है वो हम ये साइड रहने देंगे, तो ये -2 जो है हम ये साइड रहने देते हैं, ठीक है, हम वो साइड भेजते हैं, ठीक है। ये 3x एज इट इज लिखेंगे, -4 ये साइड लेंगे तो हो जाएगा +4, -2 वो साइड, -2y वो साइड भेजेंगे तो वो हो जाएगा +2y, तो ये हो गया। फिर अभी क्या है 3x + 4 अपॉन 2, ये 2 मैंने नीचे ले लिया। अभी यहाँ क्या बचेगा y, तो अभी y की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, y की वैल्यू मिलेगी ये, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम x की वैल्यू अज्यूम करते हैं जिससे कि हमें y मिल जाता है, ठीक है। तो x की वैल्यू से हम क्या क्या रखते हैं, अभी अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, तो अभी हम इवन नंबर्स अज्यूम करेंगे। इवन नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं, 0 एक इवन नंबर है, फिर हम लेते हैं 2, -2 और 4, ठीक है। जब भी डिनोमिनेटर में 2 आता है तो हम इवन नंबर्स लेंगे, तो अभी हम 0 रखते हैं। देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 3x + 4 अपॉन 2, तो x की जगह पे हम 0 रखते हैं, 3 ब्रैकेट 0 + 4 अपॉन 2, तो क्या आ जाएगा ये 3 0 तो 0 + 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 क्या होता है फिर 2। तो जब भी हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, y की वैल्यू क्या आती है फिर 2, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अभी हम लेते हैं 2, तो देखिए मैं यहाँ पे ये रब कर देता हूँ इतना। अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे रखेंगे 2, x की जगह पे 2 रखने के बाद क्या होगा, 3 × 2 क्या हो जाएगा फिर 6 + 4 अपॉन 2, 6 + 4 क्या होता है 10, 10 अपॉन 2 क्या होगा 5, ये आ गया 5, ठीक है। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको एग्जाम में सिर्फ टेबल बनाना होता है। अभी हम क्या लेते हैं, अभी हम लेते हैं -2।
जब भी हम x की जगह पे -2 लिखेंगे तो देखिए क्या होगा, -2, तो ये क्या हो जाएगा फिर 3 इंटू -2, 3 इंटू 2 -2 हो जाएगा -6 प्लस 4, माइनस और अपॉन 2, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस और प्लस होता है सब्ट्रैक्ट, और बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर कौन सा है 6, तो साइन क्या होगी माइनस, और सब्ट्रैक्ट होगा 6 में से अगर आप 4 निकालोगे कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा -2/2, ये हो गया -1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम x की जगह पे क्या रखेंगे 4, अभी हम 4 रख के देखते क्या आएगा, तो देखिए 3 इन ब्रैकेट 4 प्लस 4/2, 3 4 12 प्लस 4/2, तो क्या हो जाएगा फिर 12 प्लस 4 हो जाएगा 16, 16 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8, हो गया 8, ठीक है, यहाँ पे 8 आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, ये सारे वैल्यूज नीचे लिख देता हूँ, 0, 2, 2, 5, -2, -1 और 4, 8, ठीक है, इतना समझ गया आपको, बिल्कुल समझ गया है, क्योंकि इसमें डिफिकल्ट कुछ ऐसा है नहीं। ये जो है हमने ऑलरेडी देख लिया है, किसमें देखा है, प्रैक्टिस सेट 1.2 में हमने ऑलरेडी देखा है। फिर अभी भी एक क्वेश्चन हमारा हो चुका है इसका ऑलरेडी, अभी ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी हम बनाते इसका ग्राफ, मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा है, अभी बस इसे हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करते समय तो क्या क्या देखने, देखिए ये वैल्यू होती है x की, ये वैल्यू होती है y की। तो x की वैल्यू क्या है, इधर 1 है, x एक्सिस की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 0, यानी कि y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है 1। तो ये क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा x की जगह पे 1 और y की जगह पे 0 और 1। सेकंड पॉइंट क्या है 4, 1, x पे 4 और y के ऊपर 1, ये है x एक्सिस के ऊपर 4 और y एक्सिस के ऊपर 1, ये है 1, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, आ गया पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरा पेन जो है वो चेंज कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा हमारा एक दूसरा पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट। अभी हम क्या करते हैं, देखो अभी हम करते हैं -2 और -1, x के ऊपर -2 यानी कि ये, और y के ऊपर -1 यानी कि ये, -2 और -1 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, x के ऊपर 7 और y के ऊपर 2 यानी कि ये वाला पॉइंट, ये रहा 2x y के ऊपर और ये रहा x के ऊपर 7, तो यहाँ पे आएगा कुछ पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे आएगा पॉइंट, ओके। तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। अभी हम इनसे होके एक लाइन बनाते हैं, तो देखिए किस तरह से लाइन आएगी, ऐसे ऐसे आ गई लाइन। इस लाइन को क्या नाम देते हैं अभी हम, ये इक्वेशन क्या है, x - 3y = 1। अभी जल्दी से हम सेकंड टेबल भी जो है वो बना लेते हैं, x के ऊपर 0 और y के ऊपर 2, ये है y के ऊपर 2 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 5, y क्या है हमारा, ये है y के ऊपर 5 यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, x के ऊपर -2 और y के ऊपर -1, y के ऊपर, अच्छा यही पॉइंट है, सेम पॉइंट है, यही हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। ऐसा आपको समझ जाना है, फिर भी आपको पूरा जो है वो ड्रॉ करना होता है। अभी क्या है, x के ऊपर 4 यानी कि ये वाला पॉइंट, और y के ऊपर 8, ठीक है। y के ऊपर 8 यानी कि सपोज ये पॉइंट थोड़ा ऊपर आ रहा है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे 8, ओके, आप ऐसा अज्यूम कीजिए। अब ये कैसा आएगा, देखिए अभी आपको इनसे होके एक लाइन बनानी है स्ट्रेट, तो ये लाइन जाएगी ऊपर, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे फिर, ये लाइन को हम बोलेंगे 3x - 2y + 4 = 0। तो ये हो गया हमारे 2 पॉइंट्स, और हमारा आंसर जो है यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये दोनों लाइंस जो है यहाँ पे जॉइंट हो रही है, जहाँ पे भी जो लाइंस है वो वहाँ पे जॉइंट होती है, उसे हम आंसर बोलते हैं। तो देखिए x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये हमारा x एक्सिस, x की वैल्यू है -2 और ये है y एक्सिस, y की वैल्यू है -1। देखिए x क्या है -2 और y है -1, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y = -2, -1।
ठीक है, तो अभी हम थर्ड भी देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड बिट। तो देखिए दो इक्वेशंस यहाँ पे भी दी है, दो इक्वेशंस मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। अभी ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट लेवल का है, बाकी ये चार जो है वो थोड़े इजी है, ठीक है, कंपैरेटिवली ये थोड़ा हार्ड है। तो अभी देखिए इसमें कैसे करना है, ये कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए एक इक्वेशन लिख लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू -30, प्लस 30 को वो साइड भेज दिया तो हो गया -30, ठीक है। अभी इक्वेशन में कैसे करना है, देखिए ये इक्वेशन में अभी हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अभी 5x में एज इट इज रहने दूंगा, 30 यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा, और -6y क्या हो जाएगा, +6y, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अभी 5x + 30 अपॉन 6 इज इक्वल टू y। y की वैल्यू हमें क्या मिली है अभी, 5x + 30 अपॉन 6। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, अभी हम सेकेंड इक्वेशन भी लिख लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x + 4y इज इक्वल टू -20, वहां भेज देते हो जाएगा +2, ठीक है। अभी इसमें भी हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो कैसा आएगा, देखिए 5x 20 ये साइड ले लेंगे, क्या हो जाएगा -20 माइनस +4y वो साइड भेजेंगे, हो जाएगा -4y, ठीक है। अभी देखो क्या आएगा, अभी हम क्या करते हैं, 4y ये साइड ले लेते हैं और ये वाला जो है वो साइड भेज देते हैं। कैसा आएगा, ये 4y ये साइड लेते हैं, क्या आएगा +4y, माइनस है तो प्लस हो जाएगा यहाँ आके। फिर ये जो 20 है -20 वहां जाके क्या होगा, +20, और ये +5x जो है वो हो जाएगा -5x। अभी क्या होगा, देखिए y हम लिखते हैं एज इट इज, फिर 20 - 5x, 4 नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर ये y हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को हमने इजी बना दिया है। अभी हम क्या करने वाले, देखिए ये है फर्स्ट बॉक्स का, ठीक है, ये है फर्स्ट बॉक्स का और ये है सेकंड बॉक्स यानी कि टेबल, ये है फर्स्ट टेबल, ये है सेकंड टेबल। तो फर्स्ट टेबल में देखिए अभी हम x की वैल्यूज इमेजिन करते हैं। अभी क्या क्या इमेजिन करनी है वो अभी आप देख सकते हो। सबसे पहले हम लेते हैं 0 तो आपको लेना है, मतलब अगर पॉसिबल हो तो 0 लीजिए। फिर हम यहाँ पे क्या लेंगे, अभी हम यहाँ पे लेंगे 3 लेते हैं, 3 लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है 6 है और 3 6 एक दूसरे के टेबल में आते हैं, मतलब 6 नहीं के 3 के टेबल में आता है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 लिया है, यानी कि मतलब वो डिविजिबल है, मतलब अच्छे से डिवाइड हो सकता है वो। फिर हम -3 भी ले लेते हैं और अभी हम यहाँ पे 6 भी ले लेते हैं। हमने -3 6 3 क्यों लिया, क्योंकि ये सब 6 के यानी कि 3 के टेबल में आते हैं, इसलिए यानी कि 3 और 6 एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, इसलिए हमने 3 लिया है और 6 लिया है। 6 के टेबल में 6 भी आता है और 3 भी आता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे। x क्या है यहाँ पे देखिए, ये है इक्वेशन ये है इक्वेशन 1 में। अभी हम क्या करेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे। तो देखिए क्या होगा, x की जगह पे 0 रख दिया हमने, +30 अपॉन 6, ये क्या हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 5 × 0 होगा 0 +30 अपॉन 6। ये क्या हो जाएगा, देखिए 30/6 कितना होता है, 30/6 हो जाएगा, फिर 6 5 30, यानी कि हमें क्या मिली एक वैल्यू 5। जब भी हम x की जगह पे 5 पुट करते हैं, जब भी हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो हमें x की वैल्यू क्या, y की वैल्यू क्या मिलती है 5, ठीक है। y की वैल्यू कैसे मिली हमें 5, इस तरह से सॉल्व करके, ठीक है। x की जगह पे हमने 0 पुट किया। अभी हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या दिया है, सेकंड में x की जगह पे 3 है, तो अभी हम x की जगह पे 3 पुट करते हैं। देखिए क्या आएगा, 5 x की जगह पे 3 पुट कर दे, क्या आएगा ये, फिर आएगा +30 और ये है 6। तो देखिए फिर क्या होगा, 5 3 15 + 30 अपॉन 6। तो 15 + 30 क्या हो जाएगा, फिर 45 अपॉन 6। 45 अपॉन 6 को अगर आप डिवाइड करोगे तो आपकी क्या वैल्यू आने वाली है, आपकी वैल्यू आने वाली है 7.5, ठीक है। तो जब भी हम x की वैल्यू 3 लेते हैं, हमें जो y की वैल्यू मिलती है वो है 7.5। मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो मैं लिख रहा हूँ आपको सिर्फ समझने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में क्या है,
हमने x की जगह पे -3 पुट किया है, तो ये है 5, x की जगह पे अभी हम पुट करते हैं -3 प्लस 30/6, फिर ये क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा प्लस 30 हो जाएगा /6, -15 प्लस 30 क्या होता है आपका 15 हो जाएगा, 15/6, 15/6 अगर आप करोगे तो क्या बचेगा, 15/6 करोगे तो 4.5, ठीक है। तो जब भी हम x की जगह पे 1.3 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, 4.5। अभी हम क्या करते हैं, x की जगह पे 6 पुट करें, तो ये है 4th। अभी क्या करते हैं, देखिए 5, अभी x की जगह पुट करते हैं 6 प्लस 30/6, तो 5 6 का क्या होता है, 6 5 30, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 30/6, तो ये क्या हो जाएगा फिर 60/6, ये भी हमें मिल गया 10, ठीक है। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे 10। तो अभी हम ये सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0,5, ये हो गया 3,7.5, ये हो गया -3,4.5 और ये हो गया 6,10। तो अभी हम सेकंड बॉक्स देख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो क्या दी है, 5x + 4y - 20 = 0। इसको हमने सॉल्व किया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली, 20 - 5x/4। अगर अभी आप यहाँ पे देखोगे तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो हम x की वैल्यूज ऐसी अज्यूम करेंगे जो कि 4 से डिविजिबल हो, यानी कि 4 के टेबल में कौन सी वैल्यूज आती है, जैसे कि 0 आती है, फिर 4 आती है, 8 आती है, 12 आती है, ऐसे वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे जिससे कि आपका जो आंसर है वो मतलब एक नॉर्मल रियल नंबर होना चाहिए, पॉइंट के फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। तो देखिए अभी हम x की वैल्यूज क्या अज्यूम करते हैं, 0 कर लेते हैं अज्यूम। 0 के बाद फिर हम 4 से डिविजिबल होने वाली वैल्यू कौन सी है, 4 है, फिर -4 है और 8। हमने ये 4 वैल्यूज अज्यूम कर ली है। अभी हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए क्या आएगा फिर, y = 20 - 5, ब्रैकेट में हम पुट करते हैं 0/4। तो देखिए क्या आएगा फिर, 20 - 5 × 0 क्या होता है, 0/4। तो 4 के टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है, 5 टाइम्स, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 5। अभी हम क्या करते हैं, x की जगह पे अभी हम पुट कर देते हैं 4 पुट करते हैं, ठीक है। जब हम x की जगह पे 4 पुट करेंगे तो देखिए अभी क्या आएगा, जब आप x की जगह पे 4 पुट करते हो तो यहाँ पे आ जाता है = 20 - 5 4 20/4। तो ये हो गया 20 - 20 0/4 दैट इज इक्वल टू 0। तो जब हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो हमें y मिलता है 0। अभी हम क्या करते हैं, x की जगह पे -4 पुट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ थर्ड के लिए, थर्ड कॉलम के लिए क्या कर रहा है हम 20 - 5। अभी हम x की जगह पे -4 पुट करते हैं तो देखिए क्या आएगा, -4/4। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर 20 - 5 × 4 क्या होता है 20, जो है -20 है, ठीक है। -4 × 5 कितना होता है, -20/4। तो ये हो जाएगा 20 + 20 कितना होता है, 20 + 20 होता है 40 होता है, ठीक है, 40/4। तो ये हो जाएगा फिर 10। तो जब हम x की वैल्यू -4 लेते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है 10। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम 8 पुट करके देखते हैं। तो अब मैं लिखता हूँ 4th बॉक्स। तो अभी हम x की जगह पे 8 पुट करेंगे तो क्या है इक्वेशन, 20 - 5 x की जगह पे 8/4। तो ये क्या हो जाएगा फिर 20 - 8 5 40/4। तो 20 - 4 कितना होता है, 20 - 40 होता है आपका 20 होता है, -20 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -20 और 4 के टेबल में -20 कितने टाइम्स आता है, -5 टाइम्स, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मिल गया -5। तो हमें ये सारी वैल्यूज मिली है। हमें क्या करना है, जब भी 4 डिनोमिनेटर में होगा तो ऐसी वैल्यूज लेनी है जो कि 4 से डिविजिबल हो। आपको हर टाइम ऐसा ही करना है। जो भी सपोज यहाँ पे 5 नंबर होता था तो हम क्या करते थे, ऐसे वैल्यूज लेते थे जो कि 5 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो अभी हम x और y की वैल्यूज मिल चुकी है। अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा फिर 0,5 4,0 -4,10 8, -5। तो ये वैल्यूज हमें मिल चुकी है। ये बॉक्स दोनों बॉक्स हमने देख लिए हैं। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो ये इतना मैं मिटा देता हूँ, फिर हम ग्राफ बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है ग्राफ बना दिया है। अभी हम करते हैं प्लॉटिंग, ये दोनों टेबल की हेल्प से, ठीक है।
तो फर्स्ट टेबल अभी देखते हैं। फर्स्ट टेबल में आपको क्या दिया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर 0 है, एक्स एक्सिस ये है हमारी, और ये है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के ऊपर 0 और वाई एक्सिस के ऊपर 5। ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर 5, यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला पॉइंट मिल गया हमें। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्स के ऊपर 3, एक्स के ऊपर 3 यानी ये वाला पॉइंट, और वाई के ऊपर 7.5। 7.5 कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है। ठीक है, 7 और 8 के बीच में आ जाएगा 7.5, 3 और 7.5 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या है, -3 एक्स एक्सिस के ऊपर -3 और वाई एक्सिस के ऊपर 4.5। एक्स एक्सिस के ऊपर -3 और वाई एक्सिस के ऊपर 4.5, तो ये हमारा है 4.5 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 4.5। अभी हम नेक्स्ट क्या है हमारा, एक्स एक्सिस के ऊपर 6, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 यानी ये, और वाई एक्सिस के ऊपर 10। अच्छा, एक्स एक्सिस के ऊपर 6 और वाई एक्सिस के ऊपर 10 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला एक्सिस, एक्स के ऊपर 6 और वाई के ऊपर 10 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो आपको इन चारों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। मेरी लाइन है वो जो है वो स्ट्रेट नहीं है। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं बोर्ड के ऊपर बना रहा हूँ। जब भी आप ग्राफ के ऊपर बनाओगे तो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट आने वाली है। ठीक है, लाइन हमने बना दी है। अभी हम लिखते हैं इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारी, 5x - 6y + 30 = 0। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सेकंड वाला बना लेते हैं, सेकंड बॉक्स। सेकंड बॉक्स में क्या है देखिए, x के ऊपर 0 और y के ऊपर 5। x के ऊपर 0 और y के ऊपर 5। अच्छा, ये दोनों, ये जो है ये कॉमन पॉइंट है, यानी कि फाइनल आंसर हमारा यही होने वाला है 0,5। ठीक है, फिर भी हम पूरा ड्रॉ करने वाले हैं। जहाँ पे भी आपका कॉमन पॉइंट मिलता है वो होता है आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या है, x के ऊपर 4 और y के ऊपर 0 यानी ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है नेक्स्ट हमारा। इसके बाद क्या है, x के ऊपर -4 और y के ऊपर 10 यानी ये वाला पॉइंट। x के ऊपर -4 और y के ऊपर 10। नेक्स्ट क्या है, x के ऊपर 8 यानी ये वाला पॉइंट, और y के ऊपर -5 यानी कि 8 के -5 यानी कि ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम ये चारों पॉइंट से ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए किस तरह से आएगी लाइन, ड्रॉ कर लिया। अभी हम लिखते हैं यहाँ पे इक्वेशन क्या है, 5x + 4y - 20 = 0। अगर आप ये इक्वेशंस लिखना भूल गए तो आपका 1 मार्क चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइन हमारी कहाँ पे मिल रही है, दोनों लाइन्स हमारी मिल रही है, x के ऊपर है 0 और y के ऊपर है 5 यानी कि 0,5। यह है हमारा सोल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम लास्ट में क्या लिखेंगे, जहाँ पे भी दोनों लाइन्स जो है टच होती है यानी कि क्रॉस करती है एक दूसरे को, वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो अभी हम लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर, वहां पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर सॉल्यूशन x, y = 0,5। आप कैसे मतलब पता लगा सकते हो कि आपका कॉमन पॉइंट कहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि आपका आंसर जो है वो कैसे आने वाला है। अगर आप दोनों टेबल देखोगे तो जहाँ पे भी दो नंबर जो है वो सेम है, यानी कि x 0 है और y 5 है, यहाँ पे भी x 0 है और y 5 है, यानी कि आपको समझ लेना है कि यही जो है वो आंसर है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी क्या होता है, एक भी पॉइंट जो है वो सेम नहीं होता है, तो उस केस में आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपका आंसर क्या होने वाला है। बट जब भी अगर ये टेबल और ये टेबल में 2 टर्म्स जो है वो कॉमन है, यानी कि वही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो x है 0 और y है 5, यहाँ पे भी देखोगे x है 0 और y है 5, यानी कि 0,5 ही हमारा आंसर होने वाला है और वही हमारा आंसर है। ठीक है, बट फिर भी आपको पता होता है, बट फिर भी आपको ड्रॉ करना पड़ता है। अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो आपके मार्क्स जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम थर्ड वाला यानी फोर्थ वाला देख लेते हैं। हमारे 3 हो चुकी है, अभी हम फोर्थ देखते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ बिट। ठीक है, तो फोर्थ में देखिए आपको 2 इक्वेशंस दी है। 2 इक्वेशंस क्या दी है, 3x - y - 2 = 0 और 2x + y = 8। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक जो वेरिएबल है ना वो सिंगल है, यानी कि y अगर आप देखोगे तो सिंगल है, उसके सामने कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है।
तो हम क्या करने वाले हैं, y फाइंड आउट करने वाले हैं, जिससे कि हमारे कैलकुलेशन जो है बहुत सिंपल होने वाला है। आपको इस तरह से लॉजिक लगाना है, आपको सोचना है कि हम कौन सी वैल्यू जो है अज्यूम कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी y जो है, y वेरिएबल जो है वो सिंगल है, उसके सामने कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, x की वैल्यूज अज्यूम करने वाले हैं और y फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए अभी हमें कैसा करना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो ये क्या है, 3x। मैंने यहाँ पे ग्राफ भी बना दिया है, आप फिलहाल ग्राफ को इग्नोर कर दीजिए, अभी सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए। 3x माइनस वाई और -2 को वो साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा फिर +2। तो ये क्या हो गया फिर 3x। अभी +2 जो है उसे ये साइड लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -2 हो जाएगा, और -y जो है उसे वो साइड भेज देंगे, क्या हो जाएगा +y हो जाएगा। तो हमें y की वैल्यू हमें मिल चुकी है। y क्या मिला है हमें, 3x माइनस 2। अभी हम x की वैल्यूज अज्यूम करने वाले हैं। x की हम ऐसी वैल्यूज अज्यूम करने वाले हैं जिससे कि हमारे कैलकुलेशंस बहुत इजी हो जाए, और वो 2 से सपोज मतलब हम इसे माइनस कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें y मिल जाता है। तो x में हम हमारी नॉर्मल वैल्यूज ले लेते हैं, जो कि मैंने आपको जब हम ये ग्राफिकल मेथड सॉल्व कर रहे थे, यानी कि प्रैक्टिस सेट 1.2 सॉल्व कर रहे थे, तब बताया था कि आप अजम्पशन के वक्त किस बातों का ध्यान रख सकते हो। तो वो वैल्यूज हम अज्यूम करने वाले हैं। वो वैल्यूज क्या है, देखिए 0, 1, -1 और 2। 0 वैल्यू ले ली हमने और 0 के आसपास की वैल्यूज ले ली, ठीक है। अभी देखिए हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए, y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। x की जगह पे अभी हम पुट करते हैं 0, तो क्या हो जाएगा, देखिए 3x की जगह पे 0 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2। ये क्या हो गया फिर 2, ठीक है। सेकंड देख लेते हैं, जब हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो हमें y क्या मिलता है 2। सेकंड में देखिए क्या है, y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे रख लेते हैं 1, ये हो गया 1, ये हो गया -2, 3 1 जा 3 माइनस 2, क्या हो गया 3 माइनस 2 क्या हो गया 1। तो हमें 1 लेते ही मिल गया 1, यानी कि जब भी हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है 1। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं थर्ड वाला। थर्ड में क्या देखिए, y इज इक्वल टू 3। थर्ड में हम y की वैल्यू लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू लेते हैं -1 -2, तो ये क्या हो जाएगा -3। सॉरी ये देखिए 3 इंटू -1 क्या हो गया -3, ये हो गया -2, तो हमें फाइनल आंसर मिला -5। यानी कि जब भी हम x की वैल्यू -1 लेते हैं हमें आंसर मिलता है -5। अभी हम क्या करते हैं, x की जगह पे 2 पुट करते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3, x की जगह पे 2 पुट करते हैं -2, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2। 6 माइनस का 2 क्या होगा आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4। अभी हम ये दोनों वैल्यूज जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, 0, 2, 1, 1, -1, -5 और 2, 4। तो सेकंड टेबल में आपको क्या इक्वेशन दी है, 2x प्लस y इज इक्वल टू 8। तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8, 2x वो साइड भेजने क्या हो जाएगा -2x। अभी क्या आ गया देखो, y हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि हम x की वैल्यूज अज्यूम करेंगे जिससे कि हमें y मिल जाता है। अभी हम x की वैल्यूज कैसे अज्यूम करेंगे, देखिए x की वैल्यू जो है हम पॉजिटिव अज्यूम करेंगे, जिससे कि हमारा जो नंबर है वो छोटा छोटा होता जाएगा। तो पॉजिटिव वैल्यूज में देखिए हम कौन सी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4। 0 भी अज्यूम कर सकते हैं, अज्यूम करना आपकी मर्जी है, बट मैं आपको ऐसी वैल्यूज बता रहा हूँ जिससे कि आपका जो नंबर है वो छोटा आएगा, आपका आंसर आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2। x की जगह पे हम पुट करते हैं 1, तो ये क्या हो जाएगा फिर 8 माइनस 2, ये हो जाएगा 6, ठीक है। जब भी हम x की जगह पे 1 पुट करते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है 6। सेकेंड वाला देख लेते हैं, सेकेंड में क्या दिया है आपको, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x की जगह पे अभी हम पुट करते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा फिर 8 माइनस 2 इंटू 2 4, 8 माइनस 4 क्या होगा फिर 4, ठीक है। जब हम x की वैल्यू 2 लेते हैं हमें y क्या मिल रहा है 4। अभी थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या दिया है, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, x की जगह पे हम पुट करते हैं 3, तो ये हो जाएगा देखिए 8 माइनस 6, 2 इंटू 3 6, 8 में से 6 निकाल तो क्या बचेगा 2 बचेगा, ठीक है। जब भी हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो हमें y क्या मिल रहा है 2। अभी हम क्या करते हैं देखो 4 देख लेते हैं, y इज इक्वल टू 8 माइनस 2 इन ब्रैकेट, अभी हम 4 पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा 8, 2 4 जा 8, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे 0। यानी कि जब भी हम x की वैल्यू 4 लेते हैं हमें y क्या मिल रहा है 0। देखिए कितना इक्वेशन मतलब इजी हो गया ना सॉल्व करना, अभी सब पॉजिटिव नंबर से तो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो अभी हम ये वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं 1, 6, 2, 4, 3, 2 और 4, 0, ठीक है।
तो अभी हम क्या बनाएंगे, अभी हम बनाते हैं ग्राफ। अगर अभी आप ये दोनों टेबल देखोगे तो आपको दो वैल्यूज कॉमन लग रही होगी, है ना, ये 2 और 4 और ये 2 और 4, यानी कि हमारा फाइनल आंसर क्या है 2,4। हमें पता है, बट फिर भी हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। हमें कैसे पता चला कि हमारा फाइनल आंसर क्या होने वाला है, क्योंकि दोनों भी टेबल में जो है कॉमन टर्म आ रहा है ना 2,4, और यहाँ पे भी देखिए 2,4, इसलिए हमें पता चला कि हमारा फाइनल आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है 2,4, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। फिर भी हमको ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा, तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, अभी बस हमें प्लॉट करना है, ठीक है। तो देखिए x और y, x की जगह पे है 0, x एक्सिस, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। x की जगह पे 0 और y एक्सिस पे 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया। सेकंड पॉइंट क्या है 1,1, x के ऊपर 1, y के ऊपर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट, x एक्सिस के ऊपर 1 और y एक्सिस के ऊपर 1। थर्ड क्या है -1, -5, यानी कि x एक्सिस के ऊपर -1 और y एक्सिस के ऊपर -5, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। फिर बाद में क्या है x एक्सिस के ऊपर 2, x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 4, y एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस के ऊपर 2 और y एक्सिस के ऊपर 4, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो ये देखिए ग्राफ किस तरह से आएगा। तो अगर अभी आप देखोगे तो हमें पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इस तरह से आपका कभी भी लाइन जो है वो ग्राफ नहीं होता है। जब भी आपको ऐसे पॉइंट्स मिलते हैं जैसे कि ऐसे जिगजैग, क्रॉस, कैसे भी, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो वैल्यूज है वो शायद गलत हो चुके हैं, क्योंकि आपकी जो लाइन है वो हमेशा स्ट्रेट आनी चाहिए, ठीक है। अगर इस तरह से टेढ़ी होगी यानी कि आपकी वैल्यू जो है वो गलत है। तो अभी हम वैल्यूज देख लेते हैं, मतलब क्या गलत हुआ है। तो देखिए क्या आएगा, फिर इधर मैं भी ये मेरे मतलब देख लेता हूँ कि क्या गलत आया है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 5th वन, जो कि लास्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, आपको दो इक्वेशंस दी है, 3x + y = 10 और x - y = 2। ये जो इक्वेशन है सबसे इजी लेवल की है, हम तो यूं सॉल्व कर देते हैं यार। ये वाली इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन है होनी चाहिए आपके एग्जाम में जिससे कि आप इजीली सॉल्व कर पाओ कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपको क्या दिया है, देखिए 3x + y = 10, y को एज इट इज रहने देते हैं, 10 को एज इट इज रहने देते हैं, 3x वो साइड बेस क्या हो जाएगा -3x। अभी हम x की वैल्यूज अज्यूम करते हैं। x की वैल्यूज हम क्या अज्यूम करते हैं, अभी आप देख लीजिए। x की वैल्यूज नहीं, कि हम पॉजिटिव वैल्यूज अज्यूम करते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो जब भी हम देखिए क्या होगा, अभी y = 10 - 3, x की जगह अभी हम पुट करते हैं 1, तो देखिए क्या होगा 10 - 3 × 1 3, ये हो गया 7, ठीक है। जब भी हम x में 1 पुट करते हैं हमारा y आ जाता है 7। अभी हम x में पुट करेंगे 2, ठीक है। तो ये सेकंड 10 - 3, x की जगह हम पुट करते हैं 2, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 3 × 2 6, 10 - 6 हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो जब भी हम x में 2 पुट करते हैं हमारा y क्या आता है 4। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में देखिए क्या है, y = 10 - 3, x की जगह पे अभी हम पुट करेंगे 3, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 3 × 3 9, 10 - 3 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दिया, तो y = 10 - 3, x की जगह पे हम पुट करते हैं 4, तो ये क्या हो जाएगा 10 - 12, 3 4 12, और ये क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया -2। अभी हम ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिख देते हैं 1, 7, 2, 4, 3, 1 और 4, -2, ठीक है। अभी सिमिलरली हम देख लेते हैं सेकंड इक्वेशन में आपको क्या दिया है। सेकंड इक्वेशन जो है ना आपकी सबसे इजी इक्वेशन है, उसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखी कि वो ट्रिक क्या है। हम वो ट्रिक से जो है सेकंड इक्वेशन का टेबल जो है वो सॉल्व करने वाला है, और फिर फाइनली हम x और y की वैल्यूज लिखेंगे, फिर हम ग्राफ बनाने वाले हैं। ग्राफ ऑलरेडी बना के रखा है, अभी हमें ग्राफ को प्लॉट करना है जब हम x - y फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू आप ऐसी अज्यूम कीजिए जिससे कि क्या होगा, x और y की ऐसी वैल्यूज अज्यूम करेंगे जिससे मतलब क्या होगा, देखिए जब भी हम x में से y निकालेंगे तो हमारा आंसर 2 आना चाहिए। तो देखिए हम किस तरह से वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम x में लिख लेते हैं 2, 3, 4 और 5। इसमें कुछ हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। हमने क्या किया, सिर्फ x की वैल्यूज अज्यूम कर दी 2, 3, 4 और 5। अभी हम y की वैल्यूज ऐसे लिखते हैं जिससे मतलब x को y से माइनस करेंगे तो 2 आंसर आना चाहिए। तो देखिए x में हमने लिया है 2। अभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जिससे कि हमारा आंसर जो है वो 2 आएगा। अभी हम यहाँ पे लिखते हैं 0। फिर देखिए 3 है, 3 में से कितने निकालोगे तो 2 बचेगा, 3 में से 1 निकालोगे तो 2 बचेगा, 4 में से कितने निकालोगे तो 2 बचेगा, 4 में से 2 निकालोगे तो 2 बचेगा, 5 में से कितने निकालोगे तो 2 बचेगा, 5 में से अगर आप 3 निकालोगे तो 2 बचेगा। तो देखिए आप किस तरह से इसे चेक कर सकते हो।
x की जगह पे 2 और y की जगह पे 0, यानी कि 2 माइनस 0 क्या होता है 2, फिर 3 माइनस 1 क्या होता है 2, फिर 4 माइनस 2 क्या होता है 2, फिर 5 माइनस 3 क्या होता है 2, ठीक है। यानी कि ये वैल्यूज जो है वो करेक्ट है। यानी कि जब भी आपको ऐसे सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन मिलती है ना, आप उसे आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्या समझे, आराम से। तो देखिए अभी हम x और y की वैल्यूज यहाँ पे लिख सकते हैं 2, 0, 3, 1, 4, 2, 5, 3। इसमें कुछ भी हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है। अभी हम प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू है 1, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 7 है ना, x के ऊपर 1 और y के ऊपर 7, यानी कि ये बार x के ऊपर 1 और y के ऊपर 7। फिर सेकंड पॉइंट हमारा कौन सा है, सेकंड पॉइंट हमारा है 2, 4, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 4, x के ऊपर 2 y के ऊपर 4, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट हमें मिला है x के ऊपर 2 और y के ऊपर 4 है ना, ये 1 है। अच्छा मैं थोड़ा ये साइड को ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, x के ऊपर 3 और y के ऊपर 1, x के ऊपर 3 और y के ऊपर 1, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, x के ऊपर 4, x के ऊपर 4 और y के ऊपर -2, यानी कि x के ऊपर 4 और y के ऊपर -2, यानी कि -2 ये है, ठीक है, y का। तो यहाँ पे आएगा पॉइंट आपका। तो हमें ये जो 4 पॉइंट्स मिला है, इनमें से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो देखिए किस तरह से आएगी आपकी लाइन, इस तरह से आपकी लाइन आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है, कौन सी इक्वेशन, ऊपर की 3x + y = 10। अभी हम सेकंड ब्लॉक देख लेते हैं। सेकंड में क्या देखिए, x के ऊपर 2 और y के ऊपर 0, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है, y के ऊपर 0 और x के ऊपर 2, ऐसा भी आप बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम। फिर क्या है हमारा 3, 1, यानी कि x के ऊपर 3 और y के ऊपर 1। देखिए ये हमारा कॉमन पॉइंट है, यानी कि हमारा जो आंसर है यही है ना, 3, 1, यही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट वही मिल रहा है। फिर क्या है 4, 2, x के ऊपर 4 और y के ऊपर 2, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हमने लिया। फिर क्या है 5, 3, यानी कि 5 का पॉइंट ये और 3 का पॉइंट ये है ना, तो ये वाला एक पॉइंट है। तो अभी हम इनसे ऊपर एक लाइन ड्रॉ करने वाले हैं, इन 4 पॉइंट से ऊपर। ये हो गई हमारी सेकेंड लाइन। अभी हम इसे बोल देते हैं x - y = 2। हमारा कॉम यानी कि दोनों लाइन जो है कहाँ पे ज्वाइन हो रही है, यहाँ पे। तो ये क्या है देखिए, ये है x के ऊपर 3 और y के ऊपर 1, यानी कि 3, 1। दोनों टेबल में अगर आप देखोगे तो 3, 1 दोनों कॉमन है, यानी कि हमें पहले ही पता था कि आंसर यही है, बट फिर भी हमें जो है ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमें आंसर क्या मिला है 3, 1। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर सॉल्यूशन x, y = 3, 1। इस तरह से आप जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 1.2 में भी हमने ग्राफिकल मेथड देखा था। फिर प्रॉब्लम सेट में भी जब हम सॉल्व कर रहे थे तो क्वेश्चन नंबर 3 जो था आपका ग्राफिकल मेथड का था। तो आई होप आपको ग्राफिकल मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रैमर्स रूल, ये सब एकदम अच्छे से क्लियर हो चुका है। हमारा जो है प्रॉब्लम सेट 1 का पार्ट ए का वीडियो जो है खत्म हो चुका है। हम पार्ट ए में क्या देखने वाले थे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। हमने तीनों क्वेश्चंस जो है कंप्लीट कर लिया है प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट ए में, ठीक है। इसके बाद आने वाला है प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट बी। इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये 2 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। अगर आपको ये पूरे प्रॉब्लम सेट में यानी कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं समझा होगा तो आप तुरंत नीचे ये कमेंट में बता दीजिए कि आपको क्या नहीं समझा है। मैं आपको चाहे तो फिर से बोर्ड के ऊपर समझा दूंगा कि आपको जो भी समझा नहीं होगा वो, ठीक है। बस आपको कमेंट में जाना है, बता देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि प्रॉब्लम सेट 1 पार्ट बी में 2 क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।